अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए ब्लैक होल बहुत ही रहस्यमयी है, जबकि दुनिया भर के वैज्ञानिक भी इसको लेकर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर भी एक ब्लैक होल की घटना घट चुकी है, जिसे ब्रिटिश इतिहास में एक काले धब्बे की तरह देखा जाता है। आखिर क्या थी ब्लैक होल घटना और यह कब, कहां और क्यों घटी थी? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस मजेदार वीडियो में। क्या है ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता? हम जिस ब्लैक होल घटना की बात कर रहे हैं उससे मूल रूप से ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। इस घटना के तार बंगाल के नवाब और ब्रिटिश लोगों से जुड़े हुए हैं, जबकि इस घटना के बारे में ब्रिटेन के हर एक नागरिक और बच्चे को जानकारी जरूर होती है। ब्रिटिश इतिहास में ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता बिल्कुल वैसी ही घटना है जैसे हम भारतीय देश की गुलामी और उसकी आजादी से परिचित हैं। दरअसल 17वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश अफसरों ने भारत में चहलकदमी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ब्रिटेन में भारी अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी और ब्रिटिश व्यापारी जानते थे कि भारत में भोजन और धन की कोई कमी नहीं है। लिहाजा व्यापार के मकसद से भारत आए अंग्रेजों ने देखते ही देखते अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर दिया था, ताकि वह भारतीय राजाओं पर हमला करके भारत की जमीन पर कब्जा कर सके। हालांकि शुरुआती दौर में अंग्रेजों की यह चाल कामयाब नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस वक्त भारत में मुगल और मराठा समेत अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था। ऐसे में अंग्रेजों ने कलकत्ता से अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली और दूसरे महानगरों तक पहुंचना शुरू कर दिया था, जबकि इस दौरान कलकत्ता शहर में हुगली नदी के किनारे एक किला बनाया गया था। इस किले को फोर्ट विलियम नाम दिया गया था, जिसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के सम्मान पर यह नाम दिया गया था। उस किले के सामने एक बहुत बड़ा मैदान था, जो वर्तमान समय में कोलकाता शहर के सबसे बड़े पार्क के रूप में प्रसिद्ध है। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम में एक छोटा सा कमरा भी बनवाया था, जिसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 14 फीट के आसपास हुआ करती थी। उस कमरे में रोशनी की कोई खास व्यवस्था नहीं थी, जिसमें सिर्फ 2 छोटे छोटे रोशनदान बनाए गए थे और उनसे बहुत ही कम मात्रा में रोशनी और हवा कमरे के अंदर आती थी। इस कमरे को ब्लैक होल नाम दिया गया था, क्योंकि उसमें बहुत अंधेरा होता था और अगर किसी इंसान को उसके अंदर कैद कर दिया जाए तो दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो सकती थी। उस दौर में फोर्ट विलियम को मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाली फैक्ट्रियों को सुरक्षित करने के मकसद से बनाया गया था, जो एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय हुआ करता था। इस किले में ब्लैक होल कमरे को इसलिए बनाया गया था कि अगर कोई भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश शासकों के खिलाफ कुछ बोले तो उसे सजा देने के लिए कमरे में कैद कर दिया जाए। लेकिन अंग्रेज नहीं जानते थे कि जिस कमरे को उन्होंने भारतीयों को सजा देने के मकसद से बनाकर तैयार किया है, वहां उनके ही आदमियों को बुरी यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी। अंग्रेजों को उन्हीं की काल कोठरी का स्वाद चखाने वाले शख्स का नाम नवाब सिराजुद्दौला था, जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे और उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान ब्रिटिश अफसरों की नाक में दम करके रखा था। दरअसल नवाब सिराजुद्दौला को बंगाल में ब्रिटिश अफसरों का व्यापार करना या फिर सैन्य शक्ति को बढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अंग्रेज अपने कदम धीरे धीरे पूरे भारत में फैला रहे थे। ऐसे में जब अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम को बनवाकर तैयार करवाया तो नवाब सिराजुद्दौला को इस बात की भनक लग गई और उन्हें ये भी पता चल गया था कि किले के अंदर एक छोटा और गुप्त कमरा बनवाया गया है। ऐसे में फोर्ट विलियम बनने के बाद अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला को यह शक होने लगा था कि अंग्रेज उनके ऊपर हमला कर सकते हैं या फिर उनकी रियासत को हड़प सकते हैं। ऐसे में बंगाल का नवाब होने के नाते राजा सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को आगाह किया कि वह अपनी सैन्य शक्तियां ना बढ़ाएं, लेकिन ब्रिटिश शासकों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और फोर्ट विलियम के आसपास ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी को खड़ा कर दिया था। इस बात से नवाब सिराजुद्दौला को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि अंग्रेजों ने न सिर्फ उनकी बात को अनसुना किया था, बल्कि वे अपनी सैन्य ताकत को भी लगातार बढ़ा रहे थे। ऐसे में 5 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला अपनी सेना के साथ फोर्ट विलियम के सामने खड़े हो गए और उनका मकसद साफ था कि वह ब्रिटिश सेना से युद्ध करके किले को अपने कब्जे में करना चाहते थे। इसके बाद नवाब सिराजुद्दौला की सेना और ब्रिटिश सैनिकों के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई, लेकिन नवाब की सेना के सामने ब्रिटिश सैनिकों की संख्या काफी कम थी। ऐसे में कई अंग्रेजी सैनिक नवाब सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम में दाखिल होने से पहले ही समुद्र के रास्ते अपने देश वापस भाग चुके थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर नवाब किले के अंदर घुसने में कामयाब हो गए तो उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश कमांडर जॉन ज़ैपियाना
हॉलवेल के नेतृत्व में लगभग 200 सैनिक किले की घेराबंदी करके नवाब सिराजुद्दौला और उनकी सेना का मुकाबला कर रहे थे। लेकिन 20 जून 1756 की रात को नवाब की सेना फोर्ट विलियम पर चढ़ाई करने में कामयाब हो गई थी। ऐसे में नवाब की सेना ने फोर्ट विलियम में मौजूद ब्रिटिश सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उन्होंने किले में जमकर तोड़फोड़ भी की। इसके बाद नवाब सिराजुद्दौला ने उन सभी कैदियों को ब्लैक होल कमरे में कैद करने का आदेश दिया था, जिसमें अंग्रेज सैनिकों और महिलाओं समेत कुल 146 लोग शामिल थे। इतने सारे लोगों को जब 18 फीट लंबे कमरे में कैद किया गया तो उनके लिए यह कमरा बहुत ही छोटा साबित हुआ था। उस कमरे में हवा और रोशनी के लिए 2 छोटे से रोशनदान मौजूद थे, जबकि इतने सारे लोगों के लिए रोशनदान से आने वाली हवा सांस लेने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ऐसे में ब्लैक होल कमरे में कैद लोग दम घुटने और सांस न ले पाने की वजह से मर गए थे, जबकि उन्हें कमरे में कैद किए सिर्फ 2 दिन गुजरे थे। ऐसे में जब 23 जून 1756 को ब्लैक होल कमरे का दरवाजा खोला गया तो 146 लोगों में से सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उन 23 लोगों में ब्रिटिश सेना के कमांडर जॉन जेपियाना हॉलवेल भी शामिल थे, जबकि बाकी 123 बंदियों की मौत हो चुकी थी। नवाब सिराजुद्दौला के नेतृत्व में ही उन बंदियों के मृत शवों को फोर्ट विलियम के बाहर मौजूद मैदान में दफन कर दिया गया था, जबकि इस घटना को ब्लैक होल नाम दिया गया था। हालांकि ब्लैक होल कमरे में कैद किए गए ब्रिटिश सैनिकों के आंकड़े को लेकर कई इतिहासकार सहमत नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि नवाब सिराजुद्दौला ने 64 कैदियों को ब्लैक होल कमरे में कैद किया था, जिनमें से 43 कैदियों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस घटना में सिर्फ 18 ब्रिटिश सैनिकों की मौत हुई थी, जबकि मृतकों के आंकड़े को जानबूझकर ज्यादा बताया जाता है ताकि बंगाल के नवाब की छवि को खराब किया जा सके। भले ही फोर्ट विलियम पर कब्जा करने के बाद नवाब सिराजुद्दौला को कुछ वक्त की खुशी मिली हो, लेकिन ब्लैक होल घटना ने उनके साथ साथ भारत के पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया था। दरअसल जब इस घटना की खबर ब्रिटेन तक पहुंची तो ब्रिटिश शासक और अफसरों का खून खौल उठा था और वह किसी भी कीमत पर नवाब सिराजुद्दौला को हराना चाहते थे। हालांकि उस वक्त नवाब के पास बहुत बड़ी सेना थी और उन्हें हरा पाना अंग्रेजों के लिए आसान नहीं था। इसलिए अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के सबसे अहम और विश्वास पात्र मीर जाफर का सहारा लिया था। दरअसल मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था, जो दिन रात बंगाल का नवाब बनने का सपना देखता था। ऐसे में अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हराने के लिए मीर जाफर के लालच का सहारा लिया और उसके साथ डील की कि अगर उसने नवाब सिराजुद्दौला को हराने में अंग्रेजों की मदद की तो मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बना दिया जाएगा। इसके बाद 23 जून 1757 में प्लासी का प्रथम युद्ध शुरू हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक जगह पर हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, जिन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस युद्ध में बंगाल के नवाब की हार की मुख्य वजह बारिश और सेना की गैर जिम्मेदारी बनी थी, क्योंकि अचानक बारिश होने की वजह से गोला बारूद भीगकर बर्बाद हो गए थे। वहीं अंग्रेज सैनिक इतने सतर्क थे कि जैसे ही आसमान से पानी बरसने लगा, उन्होंने तुरंत अपने गोला बारूद को ढक दिया था। ऐसे में जैसे ही बारिश रुकी, अंग्रेजों ने नवाब की सेना पर हमला करना शुरू कर दिया था और नवाब की सेना अपना बचाव करने या फिर अंग्रेजी सेना पर हमला करने पर विफल रही थी। ऐसे में प्लासी का युद्ध हारने के बाद नवाब सिराजुद्दौला अपनी पत्नी, कुछ दासों और सैनिकों के साथ जान बचाकर भाग गए थे, जबकि इस दौरान उन लोगों ने सादे कपड़े पहने हुए थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। वहीं दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला की हार के बाद मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया था, लेकिन इसके साथ ही अंग्रेजों ने मीर जाफर से यह वादा लिया था कि वह नवाब सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार कर रहेगा। लिहाजा मीर जाफर के दामाद मीर कासिम ने सिराजुद्दौला को ढूंढने में एड़ी चोटी का दम लगा दिया था, जिसके बाद उन्हें 2 जुलाई 1757 को गिरफ्तार करके मुर्शिदाबाद लाया गया था। उस दौर में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहे रॉबर्ट क्लाइव भी मौजूद थे। इसके बाद सिराजुद्दौला को ब्लैक होल घटना के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, जिसके बाद उनके क्षत विक्षत शव को हाथी की पीठ पर लादकर पूरे मुर्शिदाबाद शहर में घुमाया गया था। इस दौरान अंग्रेजों ने कोई गली या बाजार नहीं छोड़ा था जहां सिराजुद्दौला के शव को ना ले जाया गया हो, जबकि इस दौरान उनके शव से लगातार खून की बूंदें जमीन पर टपक रही थीं। जिस वक्त सिराजुद्दौला की मौत हुई थी, उस वक्त उनकी उम्र महज 25 साल थी।
वहीं सिराजुद्दौला की मौत के बाद मीर जाफर भी ज्यादा समय तक बंगाल के नवाब बनने का लुत्फ नहीं उठा पाया था, जबकि प्लासी की लड़ाई जीतने के महज 1 साल बाद ही उसका पतन होने लगा था। मीर जाफर ने जिन अंग्रेजों का साथ दिया था, उन्होंने ही उसे बेवकूफ बुड्ढा और उसके बेटे को आवारा कुत्ता कहना शुरू कर दिया था। और इसके बाद मीर जाफर की सेना ने ही उसके खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। इस बगावत का लाभ ब्रिटिश शासकों को मिला और उन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद भारत को लगभग 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी को बर्दाश्त करना पड़ा था। कई लोग मानते हैं कि अगर नवाब सिराजुद्दौला ने ब्लैक होल घटना को अंजाम नहीं दिया होता तो शायद अंग्रेज भारत को अपना गुलाम नहीं बनाते। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो ब्लैक होल घटना को सही ठहराते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने उस कमरे को भारतीयों को प्रताड़ित करने के मकसद से बनाया था। खैर, अब वह कमरा ब्लैक होल मेमोरियल के रूप में तब्दील हो चुका है, जहां पर्यटकों को इतिहास की झलक देखने को मिलती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता क्या है और इसे ब्रिटिश इतिहास के पन्नों पर काला धब्बा क्यों माना जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।